मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपको एमएस वर्ड का मेलिंग मेन्यू के बारे में आपको पता चलेगा। एमएस वर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बेल्ट्रॉन में, उसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर में अगर चैप्टर के आधार पर बताए तो एक्सेल से रहता है और उसके बाद फिर एमएस वर्ड में रहता है। तो एमएस वर्ड में भी अगर हम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो मेलिंग मेन्यू से ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो कन्फ्यूजन वाला होता है। और मेलिंग मेन्यू का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा कर लीजिए कि कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो उसको हम एक अस्थिर से और कर लीजिए प्रैक्टिकल मोड में समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बिहार बेल्ट्रॉन में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि डाटा एंट्री 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखते हुए और स्टेनोग्राफर का एग्जाम 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है बिहार बेल्ट्रॉन क्लास के तौर पे देखिएगा तो ये 5वां क्लास है, यानी कि इससे पहले 4 क्लास आपको हम दे चुके हैं। तो ये 5वां क्लास है और 5वां क्लास में हम आपको मेलिंग मेन्यू कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। और मेलिंग मेन्यू की ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि जो मेलिंग मेन्यू होता है उसमें क्वेश्चन काफ़ी क्रिएट होते हैं और उसमें जो ऑप्शन होते हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल ही होता है। ठीक है, तो उसको अगर एक वीडियो में अगर हम कंप्लीट करें तो कम से कम 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा। लेकिन उसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिए तो ये पार्ट 1 है, आप इसको पूरा कंप्लीट पहले देख लीजिए और इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले जैसे पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन इसमें हम दिखा देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बेल्ट्रॉन में। अगर मेलिंग से क्वेश्चन आता है तो किस तरह का क्वेश्चन आता है और उसे मेलिंग से हम लोग कहाँ से उसे उठा करके समझेंगे और किस प्रकार समझेंगे, और सभी प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली जो भी पॉइंट होता है, चाहे वो शॉर्टकट की से हो या फिर ऑप्शन से हो, तो ये कंप्लीट ये वीडियो जो है मेलिंग का है। लेकिन ये पार्ट 1 है, इसके बाद फिर पार्ट 2 भी आएगा, उसे भी आप देखिएगा। जैसा कि आप अपने इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये मेलिंग टैब है। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन में चीज़ें बता दिए हैं कि आज के इस क्लास में आपको मेलिंग के बारे में बताया जाएगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं मेलिंग है। इससे पहले देखिए, आप एक बात हम समझना चाहते हैं तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि फाइल से लेकर के लगातार जितना भी नाम आप देखते आए हैं इस सभी को मेन्यू कहते हैं। मतलब मेन्यू या फिर कह लीजिए आप टैब भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे होम मेन्यू भी कहते हैं, होम टैब भी कर सकते हैं। उसी तरह से मेलिंग मेन्यू भी कहते हैं और आप इसे मेलिंग टैब भी कर सकते हैं। सभी मेन्यू की तरह इसका भी एक अपना शॉर्टकट की होता है। जैसे कि अगर आप होम पे क्लिक किए तो मतलब इंसर्ट में जाने का शॉर्टकट की होता है, अल्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं और सभी मेन्यू में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अल्ट बटन प्रेस कीजिएगा तो आपको हाईलाइट हो जाएगा, सभी पॉइंटर जो देखिएगा हाईलाइट हो जाएगा। जैसे उसी तरह से हम समझ जाएंगे कि अल्ट के साथ एच प्रेस करने से होम आएगा, अल्ट के साथ एन प्रेस करने से इंसर्ट, उसी तरह से अल्ट के साथ एम प्रेस करने से मेलिंग आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस पर हम क्लिक भी कर सकते हैं या फिर अल्ट प्लस एम प्रेस करके मेलिंग मेन्यू में भी आ सकते हैं। जब हम मेलिंग मेन्यू पे यहाँ पर आकर के क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन होगा। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहला काम ये करें कि मेलिंग मेन्यू पढ़ने से पहले मेलिंग मेन्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होता है, जो बिहार बेल्ट्रॉन अभी से पहले पूछा गया है और ख़ास तौर पे मेलिंग मेन्यू से पूछा गया, उस क्वेश्चन को एक झलक देख ले। यानी कि हम उस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं बल्कि हम आपको सिर्फ चीज़ों को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देख लेने से क्या होता है कि आपको चीज़ें मतलब क्लियर हो जाता है और मतलब पता चल जाता है एग्जैक्ट कि इस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। जैसे आप मेलिंग मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो सभी की तरह इसमें भी ग्रुप होता है। जैसे पहला ग्रुप का नाम क्या है लिखा हुआ, क्रिएट है। दूसरा ग्रुप का नाम है स्टार्ट मेल मर्ज है। तीसरा ग्रुप का नाम है राइट एंड इंसर्ट फील्ड है। चौथा ग्रुप का नाम है प्रीव्यू रिजल्ट है। 5वां ग्रुप का नाम क्या है, फिनिश है। समझ गए। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में एक बात और भी गौर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को स्क्रीन पे हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको मतलब मेलिंग मेन्यू से चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, और जो दिक्कतें मेलिंग में आता है या फिर कह लीजिए लोगों के साथ आता है वो आपके साथ ना आए और मतलब क्वेश्चन से रिलेट करके चीज़ों को पढ़ सके। इस क्वेश्चन को अगर हम दिखाएं स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, इसमें स्क्रीन में जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी उस पर दिख रहा होगा कि आपको जो ग्रीन कलर से वो आंसर है और जो रेड कलर से बाकी सभी ऑप्शन के छट करके वो ग्रीन कलर का आंसर बनाया गया। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर 2019 में जो एग्जाम हुआ उससे से जो क्वेश्चन पूछा गया उसे हम उठा करके स्क्रीन शॉट ले करके दिखाएं। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि डैश डैश में मेल मर्ज के लिए इनवेलप एक डिफॉल्ट प्रकार मतलब दस्तावेज प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन है। जैसे कि आप एमएस वर्ड देख लीजिए, एक्सेल है, पावर पॉइंट है और एमएस एक्सेस है, इस तरह से दिया हुआ। उसी प्रकार इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में यह लिखा हुआ है
कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल को प्रिंट करने के लिए डैश डैश मेन्यू पर जाना होगा, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, फिर लेबल पर जाकर के प्रिंट होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम पूरे एक मतलब पॉइंट दें तो यहाँ पर ये जो डैश डैश खाली जगह है, इस जगह पर क्या हो जाएगा, तो इस जगह पर हो जाएगा मेलिंग। मेलिंग जो है मेन्यू का नाम है, समझ गए। जिस तरह से आपको हम शुरू में बताए ना, होम क्या है, मेन्यू का नाम है, इंसर्ट क्या है, मेन्यू का नाम है, उसी तरह मेलिंग भी क्या है, मेन्यू का नाम है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे कि MS वर्ड 2016 में, देखिए एक चीज़ और है कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन इस बात से होती है कि ये 2016 है, वो 2010 लिखता है, ये 365 लिखता है। तो वो लिखने का एक सिर्फ फेयर है, क्वेश्चन लिखने का एक अपना तरीका है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप ज़्यादा आप कह लीजिए इसको मैच नहीं करा सकते, उससे ज़्यादा आप उसको मतलब पॉइंट नहीं दे सकते कि हाँ मतलब उसमें ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होगा, ठीक है। सभी वर्जन से क्वेश्चन होता है और किसी से ज़्यादा क्वेश्चन होता है, किसी से कम होता है, लेकिन हाँ अगर आप चीज़ों को अच्छे से जानिएगा तो वो दिक्कतें नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल को प्रिंट करने के लिए मेलिंग में जाएं और उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करके लेबल पे क्लिक करें। अभी हो सकता है शायद इस चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जानकारी नहीं है और हम इस क्वेश्चन को समझा भी नहीं रहे, सिर्फ क्वेश्चन को दिखा रहे हैं कि देखिए सभी जो क्वेश्चन है वो सभी मेलिंग से ही क्वेश्चन है कि MS वर्ड में मेल मर्ज में कितने स्टेप होते हैं, तो टोटल 6 स्टेप होते हैं। फिर उसी तरह से क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के विजार्ड का इस्तेमाल करते हुए कौन सा अंतिम स्टेप है। अंतिम चरण का मतलब क्या होता है, अंतिम स्टेप होता है, तो इसका कंप्लीट द मर्ज इसका नाम है। फिर यहाँ पर से अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में कि MS वर्ड मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इन्वेलप कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि ये सभी जो क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सब क्वेश्चन किससे है, तो मेलिंग से रिलेटेड है। और मेलिंग जो है वो कहाँ होता है, तो MS वर्ड में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, तो MS वर्ड में होता है। तो अभी जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाए वो सभी क्वेश्चन जो है इतने सभी ऑप्शन से ही अंतर्गत है, मतलब इसी सभी क्वेश्चन के अंदर से आपको ये सब पूरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर से देखिएगा, जैसे ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर से आपको, ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे आप पूरा हम यहाँ पर से हाईलाइट करके दिखा देते हैं। ये पूरा ऑप्शन को अगर आप यहाँ से देखते हैं, ये पूरा इसी से पूरा क्वेश्चन रहता है, ठीक ना, इसी से क्या रहता है, पूरा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि मेलिंग से जो क्वेश्चन होता है वो कैसे होता है वो लेकर के हम पहले आपको दिखा दिए, लेकिन पहला पॉइंट जो है इसमें लिखने वाला और समझने वाला यह है कि मेलिंग का यूज़ क्यों किया जाता है या फिर मेलिंग का यूज़ क्या है, ठीक है। इसका ये सबसे पहला पॉइंट बनता है कि हम MS वर्ड में मेलिंग का यूज़ क्यों करते हैं या फिर मेलिंग मेन्यू का क्या यूज़ है। तो देखिए इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिखिए, MS वर्ड में मेलिंग मेन्यू का यूज़ करके एक बार में कई लोगों तक या फिर कई लोगों के लिए लेटर या मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन बना और भेज सकते हैं। अगर आपको इसमें लिखने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पीछे करके आप उस चीज़ को फिर से थोड़ा मतलब स्लो मोशन में करके आप उस चीज़ को सुन करके आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक तरह के कर लीजिए कि MS वर्ड का जो है मेलिंग मेन्यू का ये एक डिफिनेशन की तरह है और इसमें ज़्यादा थी नहीं। इसमें सबसे पहले अगर हम इसके अंदर ग्रुप के बारे में बात करें तो इसमें टोटल 5 ग्रुप होते हैं। ये इसको इस तरह से लिखिएगा कि MS वर्ड में मेलिंग मेन्यू पर क्लिक करने के बाद MS वर्ड में मेलिंग मेन्यू पर क्लिक करने के बाद 5 ग्रुप उसके अंदर होते हैं। 5 ग्रुप उसके अंदर होते हैं। पहला ग्रुप का नाम क्रिएट होता है या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं क्रिएट। पहला ग्रुप का नाम क्रिएट। नंबर 2 में दीजिएगा दूसरा का नाम स्टार्ट मेल मर्ज, यानी कि इस ऑप्शन का नाम भी है क्या, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप का नाम। तीसरा ग्रुप का नाम है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख करके स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं। चौथा ग्रुप का नाम है प्रीव्यू रिजल्ट। चौथा ग्रुप का नाम क्या है, प्रीव्यू रिजल्ट। और 5वां ग्रुप का नाम है फिनिश, ठीक है। तो ये 5 ग्रुप अलग अलग प्रकार के होता है। इसमें पहला ग्रुप में जो क्रिएट था इसके अंदर 2 ऑप्शन होता है, एक का नाम होता है इन्वेलप और दूसरा का नाम होता है लेबल, ठीक ना, याद रखिएगा। पहला मेलिंग पे जब हम क्लिक किए तो पहला ऑप्शन का नाम क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है इन्वेलप और दूसरा का नाम क्या है लेबल। दूसरा ग्रुप में जो है 3 ऑप्शन होता है जिसमें सबसे पहला ऑप्शन का नाम क्या लिखा हुआ स्टार्ट मेल मर्ज।
दूसरा का नाम है लिखा हुआ सिलेक्ट रिसिपिएंट्स और तीसरा का नाम है एडिट रिसिपिएंट्स। अगर आप यहाँ पर एक शब्द जो नया जुड़ रहा है जिसका नाम हो रहा है एडिट रिसिपिएंट्स, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, इसमें इस चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इसमें बहुत बेहतर मतलब कर लीजिए या फिर सरल लैंग्वेज में आप इसको समझ लीजिए। जैसे हम आपको शुरू में ही ये पॉइंट लिखा दिए कि कोई एक हमारे पास लेटर है या कोई मैसेज है जिसको हम एक बार में एक से अधिक लोगों के लिए या फिर एक बार में एक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब जैसे सपोज कीजिए कि हम किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, जैसे आप बेल्ट्रॉन में आपका जॉब लगा तो आप क्या किए, वहाँ पे जाके ज्वाइन किए, वहाँ पर से ऑलरेडी 10-20 स्टाफ जो है पहले से काम कर रहे हैं और एक आप भी गए, ठीक है। तो सभी के लिए अगर हम कोई लेटर या मैसेज बनाना होगा तो क्या होगा उसके लिए कि हमें सबके लिए बार बार सबको लेटर या मैसेज लिखना पड़ेगा, यही तरीका है। लेकिन अगर मेलिंग मेन्यू का यूज़ करने आएगा और सही ढंग से आएगा तो एक ही बार लिखने के बाद क्या होगा कि आपको सिर्फ बार बार सभी लोगों के लिए मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर आप लिख लीजिएगा तो सभी के लिए सबका मतलब मैसेज लिखा जाएगा, समझ गया ना। इसलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो मेलिंग मेन्यू का यूज़ करते हैं। इसके बाद फिर हम आपको बताएं कि यहाँ पर से एडिट रिसिपिएंट्स का मतलब सेम वही चीज़ें होता है कि जैसे अभी आपको बोले कि 10-12 लोग के नाम से अगर हमको कोई मैसेज या कोई लेटर या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन तैयार करना है तो 10-12 लोगों का हमारे पास डाटा पहले से होना चाहिए ना। अब डाटा क्या होता है ये एक्सेल का क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा झलक समझ लीजिए। जैसे डाटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, यानी कि जैसे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर से एक टेबल बना लिए, ठीक है। इस टेबल में ऊपर में हेडिंग दे दिए नेम, उसका फिर लिख देते हैं यहाँ पर से जैसे मतलब कोर्स लिख देते हैं, ठीक है। उसका फिर लिख देते हैं सिटीज़, मतलब आप किस सिटी से हैं, या फिर कह लीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोन नंबर, ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो ये जो आप ऊपर में टाइटल लिखे हैं और इसके बदले जस्ट नीचे जो हम पूरा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे मेरा नाम राहुल है तो हम यहाँ पर से क्या किए अपना नाम यहाँ पर लिख दिए। कोर्स में यहाँ पर से दे देते हैं बेल्ट्रॉन, ठीक है। बेल्ट्रॉन में कौन कौन सा है तो भाई तो डीओ एंड स्टेनो, ठीक है, ये दोनों हम दे दिए, ठीक है। उसके फ़ोन नंबर में अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर से 95347969 एक सेकेंड 95347969 और 36 इस तरह से आप लिख देते हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हैं इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। आप इसको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, समझ गए ना। क्या कहा जाता है, इसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। चाहे आप इसको डाटा बोलिए या फिर शॉर्ट में आप इसको क्या कहिए, इन्फॉर्मेशन बोलिए। डाटा इन्फॉर्मेशन दोनों सिमिलर चीज़ें, जो आप चीज़ें लिख रहे हैं, पूछ के लिख रहे हैं, एक फॉर्म में रिक्वायरमेंट दिए हैं कि ये सब चीज़ें होना चाहिए, तो वही सब चीज़ को क्या कहा जाता है, डाटा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम यहाँ पर से मेलिंग पर गए थे, एडिट रिसिपिएंट्स में गए, तो पहले से जो डाटा है उसको आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुरू से चीज़ें बनाने का मतलब मन करता है या फिर बनाने का मन है तो यहाँ पर से देखिए पहला ग्रुप का नाम था क्रिएट, इसमें 2 ऑप्शन था। दूसरा ग्रुप का नाम क्या लिखा हुआ, स्टार्ट मेल मर्ज, इसमें देखिएगा 3 ऑप्शन है, जिसमें आपको बताए थे स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स और एडिट रिसिपिएंट्स, ठीक है। पहले क्या है कि हम एक वीडियो में हम चाहेंगे कि सभी ऑप्शन को एक बार अच्छे से चीज़ों को जान ले, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्या किए कि स्टार्ट मेल मर्ज में सबसे ऊपर में यहाँ पे गए तो ऑप्शन का नाम भी क्या दिया हुआ, स्टार्ट मेल मर्ज। इस पर क्लिक किए तो इसके अंदर 5 ऑप्शन है, देखिएगा 5 ऑप्शन और 6 स्टेप जो लिखा हुआ है दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट मेल मर्ज पे जब हम गए तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन का नाम क्या दिया हुआ है, लेटर। दूसरा ऑप्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, ईमेल मैसेज। तीसरा ऑप्शन का क्या नाम लिखा हुआ है, इनवेलप। चौथा ऑप्शन का क्या नाम लिखा हुआ है, लेबल। 5वां ऑप्शन का क्या नाम लिखा हुआ है, तो डायरेक्टरी, ठीक है। इसको मतलब ऑप्शन कहते हैं। ऑप्शन का मतलब होगा आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब आप लेटर बना सकते हैं, आप ईमेल मैसेज बना सकते हैं, आप इनवेलप बना सकते हैं, आप लेबल्स बना सकते हैं, आप डायरेक्टरी बना सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपके पास ऑप्शन या फिर कह लीजिए अपॉर्चुनिटी जो आप वहां पर से देख करके बना सकते हैं। ये आपके पास बनाने के लिए ऑप्शन आपके पास दिया। इसके जस्ट नीचे अगर हम देखेंगे तो यहां पर से लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड यानी कि मेल मर्ज को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होता है। और इसमें टोटल स्टेप कितना होता है, तो 6 स्टेप होता है। कितना स्टेप होता है जी, तो 6 स्टेप होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखेंगे कि अगर हमको स्टेप यहाँ पर से क्लिक करते हैं तो हमारे राइट साइड में यानी कि अपने पॉइंटर को अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो राइट साइड में कुछ ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पर से आपको हाईलाइट करके दिखा देते हैं चीज़ों को, ठीक है। आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि पूरा ऑप्शन आ गया, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है कि इसको ऑप्शन कहते हैं। सेम वही ऑप्शन आया जो आप यहाँ पर से स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद लाते थे। और यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर से दिया हुआ है कितने क्या चीज़ दिया हुआ है कि कितना स्टेप होता है, ठीक है। तो स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 6 तक है। तो यानी कि टोटल स्टेप कितना हो गया भाई, तो टोटल स्टेप हो गया 6।
और हम अभी पहला स्टेप में, पहला स्टेप का जो नाम है वो ऊपर में आपको यहाँ पर से दिख जाएगा। पहला स्टेप का नाम यहाँ पर से क्या है, तो मतलब सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब आप अपने ये बताइए कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो किस तरह का काम करने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर से सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्शन कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन इस प्रोसेस में चीज़ों के आपको 6 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हम ऊपर की बहुत बार चीज़ें जो है उसको हम पहले समझ लेंगे, तब हम फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट मिल मर्ज में सबसे पहला ग्रुप का नाम क्रिएट था, दूसरा का नाम स्टार्ट मिल मर्ज था, तीसरा का नाम लिखा हुआ राइट एंड इंसर्ट फील्ड। अब इंसर्ट फील्ड क्या होता है, देखिए इंसर्ट का मतलब ही होता है कि जो हमारे कंप्यूटर या फिर जो डायरेक्ट चीज़ें हमको नहीं दिख रही है या फिर जो हम पेज में नहीं मतलब है हमारा, तो उसको पेज में लाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो इंसर्ट शब्द का यूज़ करते हैं, यानी कि उसका यूज़ होता है लाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन का नाम लिखा हुआ हाईलाइट मर्ज फील्ड है ना, लिखा हुआ यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पहला ऑप्शन का नाम हाईलाइट मर्ज फील्ड। दूसरा ऑप्शन का नाम लिखा हुआ एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक का मतलब होता है कि आप जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ में मान लीजिए एड्रेस आपको देना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। हाईलाइट मर्ज फील्ड का मतलब होता है जैसे सपोज कीजिए एक लेटर बनाएं, हम आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाते हैं और अगला वीडियो में इसका हम प्रैक्टिकल करके मतलब एक लेटर बना के भी दिखाएंगे। तो पहले आप एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिए कि मान लिया कोई लेटर बनाए, ठीक है, और लेटर बनाए और लेटर बनाने के बाद क्या किए कि उसमें हम ऑप्शन डाल दिए कि जैसे हम मतलब नाम रहेगा, उसका फ़ोन नंबर रहेगा, उसका घर का एड्रेस रहेगा, उसका मतलब कर लीजिए कि और डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इस सब चीज़ें डाल दिए। तो इसमें जो मतलब लेटर में क्या होता है कि बेसिक सेटिंग होता है वो पहले से रहेगा, लेकिन जो इसके माध्यम से आएगा वो हाईलाइट रहेगा। उसी को लेकर के क्या लिख रहा है, हाईलाइट मर्ज फील्ड, मतलब जो मेल मर्ज के द्वारा जो चीज़ें उसमें इंसर्ट किए जाएंगे वो हाईलाइट रूप में रहेगा। हाईलाइट मतलब वो ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, उसके जस्ट बगल में एड्रेस ब्लॉक होता है। तो एड्रेस के ब्लॉक का मतलब तो बता ही दिए कि आपको एड्रेस अगर आपको लिख करके देना है या फिर एड्रेस मेंशन करना तो वो लिख सकते हैं। ग्रीटिंग का मतलब होता है, ग्रीटिंग लाइन का मतलब होता है कि आप उसको किस प्रकार से लेटर या मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे तो आप इसमें 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जब आप इसको ये स्टेप को फॉलो कर लेंगे ना तो ये सब ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। और ग्रीटिंग लाइन में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक पहले 3 होता है, तो 3 में तो पहला नन होता है। नन का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, जो ऐसा है आप जैसे माने वैसे कीजिए। ठीक है, सब चीज़ें कस्टमाइज रहेगा, लेकिन उस पर क्लिक कीजिएगा तो 2 ऑप्शन और होगा जिसको काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक का नाम होता है डियर और दूसरा का नाम होता है टू, यानी कि आप देखे होंगे किसी संस्थान वगैरह में जब भेजा जाता है तो लिखा हुआ होता है मतलब टू करके, या फिर लिखा हुआ होता है डियर सर एंड मैडम, इस तरह से करके मैडम एंड सर, इस प्रकार से करके लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड का मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं अभी हाईलाइट नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या होता है। इंसर्ट मर्ज फील्ड का मतलब होगा कि जब हम जैसे आप लिखेंगे अपना नेम लिखेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखेंगे, फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे, तो इस तरह से जो मतलब जो भी कुछ उसमें हम एंट्री करेंगे, तो एंट्री करने के बाद क्या होगा कि जब लेटर पे अप्लाई करेंगे ना, तो अप्लाई करने के लिए आपसे पूछेगा कि आप इसमें से कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑप्शन होता है। बाकी यहाँ पर से रूल्स नाम का ऑप्शन होता है, मैच फील्ड नाम का ऑप्शन। फील्ड का मतलब होता है जहाँ पर डाटा को लिखा जा रहा है, जैसे नाम पता इन्फॉर्मेशन लिखा जा रहा है, उसको फील्ड कहते हैं। इसके बाद फिर लिखा हुआ प्रीव्यू रिजल्ट। प्रीव्यू रिजल्ट का मतलब होता है कि जो कुछ हम बनाए हैं उसको एक झलक हम देख सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि देख पाएंगे कि किस तरह से चीज़ें आ रही है, फिर हमारे मतलब हम जिस तरह से हम चाह रहे थे कि आए, या फिर कह लीजिए हमको लग रहा था कि नहीं ऐसा बनना चाहिए, तो वो हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको लेकर के यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर से देखिएगा एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है अगला यहाँ पर से फाइंड रेसिपिएंट्स। फाइंड रेसिपिएंट्स का मतलब होता है जैसे कि सपोज कीजिए मेरे नाम से एक लेटर बना हुआ है, एक आपके नाम से बना हुआ और 2-4 के लोग के भी नाम से बना हुआ है, तो हम फाइंड का मतलब वो खोज सकेंगे कि कहाँ से होता है। ठीक है, और ये जो फिनिश एंड मर्ज लिखा हुआ है इसको कहते हैं लास्ट ऑप्शन। देखिए 2 क्वेश्चन जो है इसमें फिक्स होता है। सबसे पहला यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपको शुरू में आपको दिखा दिए थे, और लेकिन उससे रिलेटेड करके आपको चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले इसमें जो टोटल स्टेप पूछा जाता है, ठीक है, वो टोटल स्टेप होता है 6। ठीक ना, कितना स्टेप होता है, मतलब 6 होता है। और लास्ट ऑप्शन का जो नाम होता है, यहाँ पर से मेलिंग में क्लिक करते हो, पूरा लास्ट में जो ऑप्शन फिनिश एंड मर्ज नाम का ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन को लास्ट ऑप्शन कहते हैं, और इस ऑप्शन का नाम क्या है, तो फिनिश एंड मर्ज। यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेलिंग मेन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन का नाम क्या होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो फिनिश एंड मर्ज होता है। ठीक है, इसके अंदर 3 ऑप्शन होते हैं, जिसका नाम होता है इनवेलप, एक का नाम होता है मतलब मैसेज, और दूसरा का मतलब नाम होता है प्रिंट। ठीक है, ये आपको हम अभी कुछ देर बाद दिखाएंगे।
अब यहाँ पर वापस आए तो हम जैसे कि शुरू में अभी आपको बता रहे थे कि अगर मेलिंग बनाना है तो 6 स्टेप को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेलिंग पे क्लिक किए, यहाँ पर स्टार्ट मतलब मेल मर्ज लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके नीचे हम जाते हैं तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पर से ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आपको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहता है लेटर। तो इसी से वो क्वेश्चन पूछा गया था कि MS वर्ड में जो देखिएगा यहाँ पर से जो क्वेश्चन पूछा गया था ना वो इसी से रिलेटेड था। आपको हम यहाँ पर से दिखाना चाहेंगे कि क्या था क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन था ना ये वही इसी से रिलेटेड है कि मेल मर्ज में इन्वेलप एक डिफ़ॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। यानी कि आपको बता रहा है कि MS वर्ड में मतलब किस सॉफ्टवेयर में जो है कि दस्तावेज जो है मतलब डॉक्यूमेंट में एक इन्वेलप जो मतलब कह लीजिए कि डायरेक्ट वो सेलेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। जो डायरेक्ट सेलेक्ट रहता है उसका नाम है क्या, तो लेटर, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहला ऊपर में सेलेक्ट रहता है लेटर रहता है। हाँ, उसके बाद 4 ऑप्शन और होता है जिसमें कि ईमेल मैसेज है, इन्वेलप है, लेबल है, डायरेक्टरी है, इस तरह का होता है। लेकिन पहला क्या होता है इसमें सेलेक्ट कौन सा रहता है, तो यहाँ पे लेटर नाम का ऑप्शन रहता है। लेटर पे यहाँ पे क्लिक है, हम अभी स्टेप 1 में है और स्टेप 1 का नाम है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। जब हम यहाँ पर से मतलब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिसके इसके बाद फिर लिखता है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट के बाद फिर अगला जो दूसरा नंबर में है उसका नाम क्या है था, तो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पर। तो हम स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक किए तो यहाँ पर से आ गए। इसमें भी ज़्यादा चीज़ें चेंजिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें सिंपल यही रहने दीजिए। लेकिन अगर इसका मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप का मतलब या फिर सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ें बना रहे हैं इसका कोई पहले से बनाया वो फॉर्मेट है या फिर आपको इसी पर बनाना है। तो अगर आपका इसी पर बनाना है तो आप यहीं पर रहने दीजिए, फिर आप यहाँ पर से मतलब स्टेप 3 यानी कि सिलेक्ट रेसिपिएंट्स में चले जाइए। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मतलब टोटल जो स्टेप होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें लास्ट स्टेप का नाम क्या है, तो कंप्लीट द मर्ज, ठीक है ना। क्या है लास्ट स्टेप का नाम, कंप्लीट द मर्ज। और ये लास्ट ऑप्शन का नाम क्या है, तो फिनिश एंड मर्ज। देखिए ये ऑप्शन और स्टेप में अंतर होता है। ऑप्शन का मतलब हुआ कि मेलिंग पर क्लिक किया और मेलिंग के जस्ट नीचे जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ये इसे ऑप्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है इसका नाम क्या है, तो मतलब फिनिश एंड मर्ज। और जो लास्ट मेल मर्ज में स्टेप होता है उसका नाम है कंप्लीट द मर्ज, ठीक ना। समझ गए, लास्ट क्या है ना उसका नाम, तो कंप्लीट द मर्ज। तो यहाँ पे तीसरा नंबर में जो नाम है वो भी पूछा जाता है कई बार कि तीसरा नंबर जो ऑप्शन था उसका क्या नाम था, तो यहाँ पर से मतलब सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर से कई तरह के ऑप्शन आपको आ जाएगा। बेसिकली 3 ही तरह का रहता है, लेकिन ये जो 3 तरह का होता है वो बड़े काम का होता है। इसमें देखिएगा मेल मर्ज में लिखा हुआ है सबसे पहले यहाँ पर से पॉइंट को, सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब हुआ कि आप ब्राउजर पे क्लिक किए और ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जो फाइल वगैरह है वो सब ओपन हो जाएगा। और पहले से अगर कोई फाइल बना हुआ है जिसमें डाटा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और नहीं है तो आप यहाँ पर से देखिएगा तीसरे नंबर में ऑप्शन है जिसका नाम होता है टाइप अ न्यू लिस्ट। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए ऑप्शन है जिसका नाम होता है क्रिएट लिखा हुआ। क्रिएट का मतलब होगा कि आप इसमें चीज़ें इसके माध्यम से चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हम क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक किए, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाएगा जैसे कि टाइटल है, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस है, इस तरह से कर करके हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इस ऑप्शन में अगर हम बात करें तो इसमें देखिएगा तो सबसे पहला ऑप्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, टाइटल। अगर टाइटल नहीं रहेगा तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नेम। यानी कि देखिए बात को समझा देते हैं, इसको कहा जाता है डेटा फील्ड। इसको क्या कहा जाता है, डेटा फील्ड कहा जाता है। याद रखिएगा, सुन लिया ना आप लोग सही से, क्या कहा जाता है इसको, कमेंट करके बताइएगा। इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं डेटा फील्ड कहते हैं। तो डेटा फील्ड में ना सबसे पहला ऑप्शन का नाम होता है टाइटल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन का नाम होता है फर्स्ट नेम, तीसरा का नाम होता है लास्ट नेम, चौथा का नाम क्या होता है, कंपनी नेम, ठीक है। पांचवा का जो नाम है वो है एड्रेस 1, फिर एड्रेस 2, फिर सिटीज, स्टेट, जिप कोड, ठीक है, कंट्रीज, होम नंबर, वर्क नंबर, ईमेल, इस तरह से करके यहाँ पर से ऑप्शन दिया होता है। तो ये जो आप टाइटल पढ़े हैं, फर्स्ट नेम पढ़े, लास्ट नेम पढ़े 3 और एक कंपनी 4, एड्रेस 1 2 यहाँ पर से 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 यहाँ पर से ऑप्शन होता है, ठीक है। यानी कि इससे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट डेटा फील्ड में कितने कॉलम बनाए हुए होते हैं, पहले से बना हुआ होता है, कितने कॉलम बना हुआ होता है, तो बाय डिफॉल्ट 13 कॉलम बना हुआ होता है, ठीक ना। तो कितना होता है, 13 होता है। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं तो इस पूरे ऑप्शन में यहाँ पर नीचे में अगर देखिएगा तो लिखा हुआ रहता है कस्टमाइज कॉलम। क्या लिखा हुआ है इसमें, कस्टमाइज कॉलम लिखा हुआ। कॉलम किसे कहते हैं, ऊपर से जो नीचे लाइनिंग खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और लेफ्ट से राइट की ओर जो लाइन खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो रो कहते हैं।
तो कस्टमाइज कॉलम पे हम क्लिक किए। कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि डेटा फील्ड के नेम यहाँ पर से दिया हुआ, मतलब फील्ड नेम है ना लिखा हुआ। फील्ड का मतलब आप इसमें से क्या चीज़ का सिलेक्शन करना चाहते हैं। जैसे अगर आप टाइटल यहाँ पर से ऐड है तो यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, ठीक है। उसका फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इस तरह से। तो आप देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे 13 होता है। बट ऊपर में यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो एक ऐड नाम का बटन मिलेगा, एक डिलीट नाम का, यानी कि आपको कम करनी है तो डिलीट पे क्लिक कीजिए, और ज़्यादा बढ़ाना है या फिर कह लीजिए ऐड करनी है तो ऐड पे क्लिक करें। ऐड पे क्लिक करने से वो जो डेटा फील्ड है वो बढ़ेगा, लाइक मतलब अभी 13 है तो 14 15 16 17 18 19 20 22 मतलब 30 25 मतलब 40, ठीक है, 45, इस तरह से कर करके आप डेटा फील्ड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हम इतना बढ़ा सकते हैं जितना हम टेबल में मतलब कॉलम पहले से बढ़ाते थे। तो पहले से अगर हम इंसर्ट के मेन्यू की बात करें तो इंसर्ट मेन्यू में हम ये बात लिखवा चुके हैं कि MS वर्ड में टेबल जो बनता है उसमें मैक्सिमम 63 कॉलम ही बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब कितना कॉलम बनाया जा सकता है, 63। और यहाँ पर भी तो कॉलम का ही बात है, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम कितना कॉलम होगा, तो 63 कॉलम ही होगा। समझ गए। इतना में आप अगर कुछ लिखते हैं या फिर कुछ जैसे देखिएगा, इसी में अगर मान लिया जाए कस्टमाइज कॉलम में गए, हमको टाइटल नहीं रखना है तो हम डिलीट कर दें यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर से नहीं रखना है, यहाँ पर से सिर्फ नेम रखे, उसी में दोनों हम लिख देंगे। कंपनी नेम ठीक है रहने देते हैं। अगर रीनेम करने का मन होता है तो हम रीनेम भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है चलिए भाई कोई बात नहीं, यहाँ पर से नहीं है तो हम यहाँ पर से जिप कोड हटा दिए। कंट्री तो सबको पता है, इंडिया में तो इंडियन ही नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके फिर यहाँ पर से फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी भी चलिए अभी फिलहाल थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है। इतना सारा काम कर लिए। और यहाँ पर से मतलब होम फ़ोन नंबर है उसको भी क्या करते हैं, एगो का हटा देते हैं, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास बचा 3 और 3 6 ऑप्शन बचा, यानी कि पहले कितना था 13 था, उसमें से डिलीट करके कितना बचा, तो 6 बचा। जब हम यहाँ से ओके करेंगे तो अब हमारे पास ऊपर में भी उतना ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर अब हम इसमें लिखना चाहेंगे किसी का नाम तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हम अपना नाम लिखे, राहुल कुमार लिखे, कंपनी नेम में मान लिया लिख देते हैं भाई वरण्यम, ठीक है, वरण्यम एजुकेशन, ठीक है, कॉमा PVT, ठीक है, यहाँ पर से PVT है, प्राइवेट लिमिटेड है कोचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर टैब प्रेस करके अगले कॉलम में चले गए। टैब देखिए क्या होता है कि इसमें ना इंटर प्रेस करने से नीचे आता है और टैब प्रेस करने से एक एक कॉलम बाई कॉलम राइट की ओर बढ़ते हैं। तो एड्रेस में यहाँ पर से लिख देते हैं नियर, ठीक है, दिनकर गोलंबर, ठीक है। तो इस तरह लिखिए। सिटी में यहाँ पर से हम कैप्सुल ऑन कर किए हुए पटना लिख दिया, स्टेट में यहाँ पर से हम बिहार लिख दिए। फ़ोन नंबर में यहाँ पर से गए और फ़ोन नंबर मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 9534796936, ठीक है। इतना कर दिए। फिर देखिए टाइप प्रेस किए तो अपने आप नीचे आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर से जैसे जो भी नाम देना चाहेंगे, जैसे हमारे यहाँ पर लिख दिए दीपक कुमार, ठीक है। उसका फिर यहाँ पर से दे देते हैं मतलब बेल्ट्रॉन, उसका फिर लिख देते हैं नालंदा, ठीक है, उनका घर नालंदा जिनका नाम लिखे अभी, ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर से सिटीज़ में फिर, ठीक है, ये लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पर से और भी कुछ कुछ है लेकिन हमको इतना याद नहीं है। स्टेट में यहाँ पर से बिहार कर देंगे, ठीक है। उसके फिर यहाँ पर से फ़ोन नंबर वगैरह इस तरह से हम कुछ रैंडमली नंबर टाइप कर देते हैं, ठीक है। तो जो आप इस तरह से लिख करके आप इसको मतलब सेव करने जाइएगा यहाँ, या फिर कह लीजिए इसको आप सेव कीजिएगा, इसको कहा जाता है डेटा फील्ड फाइल, ठीक ना। तो देखिए MS वर्ड में मेलिंग मेन्यू में 2 ऑप्शन जो होता है वो मतलब 3 ऑप्शन जो होता है वो बड़ा कन्फ्यूज़न वाला होता है। सबसे पहला इसमें एक ऑप्शन, एक नाम होता है, एक इसका नाम होता है मेन फाइल। मेन फाइल का मतलब हुआ कि मतलब जो आपका फाइल सेव होता है ना उसको मेन फाइल कहते हैं। दूसरा का नाम होता है मर्ज फाइल, ठीक है। और तीसरा का नाम क्या होता है, तो तीसरा का नाम होता है इसको, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है डेटा फील्ड कहा जाता है, ठीक है, या सॉरी डेटा फील्ड या फिर डेटा सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लिखाएंगे। तो अभी तक अगर यहाँ पर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग भी अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कंटेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे, ठीक है। तो हम यहाँ पर से जो देख रहे थे चीज़ों को, इसमें देखिएगा कि हम जैसे ही इसको ओके करेंगे ना तो इस फाइल को सेव करने का ऑप्शन देगा, ताकि आप बार बार चीज़ों को ओपन करने की जरूरत ना पड़े। तो हम ओके किए और ये क्या हुआ कि सेव करने का प्रोसेस दिया, और हम यहाँ पर जो फाइल को सेव कर रहे हैं, जैसे हम डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है मेन फाइल। इसको क्या कहा जाता है, मेन फाइल कहा जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं आज कितना तारीख है, 28 है, ठीक है। तो हम 28 फरवरी
बेल्ट्रॉन लिख देते हैं, ऐसा लिख दिए, ठीक है। तो ये करके हम क्या करेंगे कि सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद ये फाइल एक बार वेरीफाई करने के लिए देगा और इसमें इसको हम सेव करेंगे। तो ये जो आप लिखे हैं ना, इसको डेटा सोर्स कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डेटा सोर्स कहते हैं। और जो आप सेव किए हैं उसको मेन फाइल कहते हैं। और जहाँ पर हम काम करेंगे ना, ये जो काम करने वाला पेज है इधर जो देख रहे हैं, इसको मर्ज मतलब फाइल कहा जाता है। अगर इसको आपको कन्फ्यूजन भी है तो हम अपने इस क्वेश्चन में देखिएगा ये बात को मेंशन किए हुए लिख रखे भी हैं, हम आपको इसको दिखा देते हैं कि क्या कहा जाता है इसको, ठीक है। जैसे देखिएगा यहाँ पर से कहाँ गया ये देखिए, एक सेकेंड। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है ना, 8 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, यानी कि 3 डॉक्यूमेंट हमारे इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। पहला का नाम क्या है? मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट का मतलब हुआ कि जैसे अब हम उसमें लिखे अपना नाम लिखे या फिर और व्यक्ति का नाम लिखा और उसको क्या किए, सेव किए। तो सेव जो किए और वो जो फाइल का नाम लिखे हम, ठीक ना, यहाँ पर से नाम लिखे और उसके बाद क्या किए, उसको हम सेव किए। तो जो सेव किए, जहाँ पर सेव हुआ उसको क्या कहा जाएगा, तो मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है। दूसरा जो बीच में जहाँ पर हम चीज़ें लिखे उसको क्या कहा जाता है, तो डेटा सोर्स कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिख भी रहा है। और तीसरा जिस जगह पर हम डिजाइन करेंगे या फिर लेटर या मैसेज कुछ भी चीज़ का डिजाइन करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा मर्ज डॉक्यूमेंट। इसको क्या कहा जाएगा, मर्ज डॉक्यूमेंट। इसीलिए यहाँ पर से जो एमएस वर्ड में चीज़ें हैं तो इसमें इसको कहा जाता है डेटा सोर्स। तो हम इसको ओके जैसी करेंगे ना, तो ये सब जो ऑप्शन देख रहे थे हाईलाइट पहले से नहीं था, वो सभी ऑप्शन देखिएगा हाईलाइट हो जाएगा। देखिएगा सब हाईलाइट हो गया कि नहीं, यहाँ पर से 1-2 बचा तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हाईलाइट हो जाएगा। आप इसको कट भी कर सकते हैं या फिर आप और आगे भी इस तरह से करके बढ़ा के देख सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन का नाम यहाँ पर से पढ़ सकते हैं, नीचे में कंप्लीट द मर्ज लिखा हुआ है, ठीक ना। क्या लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन का नाम, कंप्लीट द मर्ज। आप ऊपर में भी यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। आपको हम यहाँ पर से हाईलाइट करके पहले पढ़ा करके उसके बाद फिर हम चीज़ों को दिखाएंगे, ठीक है। तो एरोप कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर से देखिए है ना, यहाँ पर लिखा हुआ कंप्लीट द मर्ज। और लास्ट ऑप्शन का नाम क्या नाम है यहाँ पे भाई, तो लास्ट ऑप्शन का नाम यहाँ पर से लिखा हुआ है फिनिश द मर्ज। अब देखिएगा यहाँ पर ग्रीटिंग लाइन है, तो यहाँ पर से देखिएगा ग्रीटिंग लाइन भी ओपन हो गया, इंसर्ट मर्ज फील्ड भी ओपन हो गया, एड्रेस ब्लॉक भी ओपन हो गया, ठीक है, रूलर भी ओपन हो गया, कई तरह की चीज़ें यहाँ पर से सब अब क्या हो गया, ओपन हो गया। समझ गए बात को। अब जैसे देखिएगा तो इसमें जैसे हम यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो ग्रीटिंग लाइन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना इसके अंदर, तो देखिएगा यहाँ पर से ऑप्शन होता है जिसमें डियर, टू और नन रहता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, जैसे डियर राहुल कुमार है, ठीक है, आप 2 कर देंगे तो यहाँ पर से 2 राहुल कुमार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ें। और इंसर्ट मर्ज फील्ड का मतलब होगा कि जो भी चीज़ें आप उसमें लिखे थे ना पहले इन्फॉर्मेशन में, वही सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। समझ गए बात को, वही सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन का अगर हम जैसे बताए थे, हम कल बताए मतलब अभी हम बता रहे थे आपको कि इसमें 3 ऑप्शन होता है, एडिट इंडिविजुअल, प्रिंट डॉक्यूमेंट और सेंड, यानी कि ईमेल मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज के क्लास में जो है हम पूरा मेन्यू को समझाएं। लेकिन एक बात अभी समझ लीजिए, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखना बाकी है कि इसमें कैसे करेंगे, ग्रीटिंग लाइन का कैसे यूज़ करेंगे, एड्रेस ब्लॉक का कैसे यूज़ करेंगे, इसको कैसे यूज़ करेंगे, या फिर इतने सभी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। या फिर और यहाँ पे एडिट रेसिपिएंट्स का कैसे यूज़ करेंगे, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स का कैसे यूज़ करेंगे, ईमेल मैसेज, इस तरह के और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें भी बाकी है। तो यहाँ पे कह लीजिए कि मतलब एमएस वर्ड में मेलिंग का पार्ट 1 वीडियोज़ था और अगला जो वीडियोज़ होगा वो पार्ट 2 होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।